ये जो HPS हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आज का पेपर हुआ है प्री का, HPS हिमाचल वाले जरूर देखें। साथ साथ उत्तर प्रदेश PCS और उत्तराखंड या RO या BO वाले देने वाले BPSC वो भी देखें, क्योंकि क्वेश्चंस हर बार बमबारी होती है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुने और आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस के। पहले हम लोग 5100 तक करते हैं, फिर आगे बाद में 100 करें। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, ब्लैक सी और ये सब मिलाना है आपको। काला सागर बुल्गारिया, लाल सागर चीन, क्या है इसका मैच करेंगे अगर हम लोग स्पीड से। तो इसका आंसर अगर हम देख पाएंगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा, सी। यानी कि ब्लैक सी आप कहाँ करेंगे, तो ब्लैक सी बुल्गारिया कर लीजिए। रेड सी आप सब जानते हैं इरिट्रिया करेंगे। येलो सी चाइना कर लेंगे और कैस्पियन सी कजाकिस्तान। तो 1 3 2 4 सी आंसर होगा 51 का, ब्लैक सी वाले का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मैच द लिस्ट, ये भी है। माइन से माइका कहाँ मिलती है, खेती बॉक्साइट वाला। तो इसको भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसका आंसर आप क्या निकालेंगे, तो इसका आंसर आपको सेकंड बी मिल जाएगा, है ना। बी आंसर होगा। देख लीजिए क्यों मिलेगा बी आंसर, आइए चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे रहेगा। तो अब्रक आप जानते हैं माइका कहाँ सबसे ज़्यादा, अब्रक हजारीबाग में कर लीजिए तो बहुत बार सेकंड हो जाएगा। बॉक्साइट आप पलामू कर लीजिए, बॉक्साइट पलामू। देन मैग्नीज आप क्योंझर, और तांबा आप जानते हैं राजस्थान के खेतड़ी में होता है। दैट मीन्स बी आंसर हो जाएगा। 2 3 4 सेकेंड 52 का जो मेरे पास पेपर है उसके हिसाब से आप मिलाते रहेंगे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फिर है और डैम वाली लिस्ट है। नागार्जुन सागर आप जानते हैं कृष्णा पर है। तो नागार्जुन सागर वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आइए चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या मिलेगा आपको। तो इसका आंसर भी आपको सी मिलेगा। क्यों मिलेगा देख लीजिए। इसका आंसर नागार्जुन सागर वाले का आंसर भी आप देखिए सी कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे आइए देख लेते हैं क्यों सी आपको मिलेगा। क्योंकि नागार्जुन सागर कहाँ पर है, कृष्णा पर है। माता टीला आप जानते हैं बेतवा पर हो गया। मैथन डैम आपका बराकर पे हो गया। हीराकुंड आपका महानदी पर हो गया। दैट मीन्स सी आंसर हो जाएगा इसका भी, 53rd का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 54 की ओर बढ़ते हैं। वो डिसाइड द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है जो संविधान की 10वीं सूची के अतिरिक्त होते हैं। आप सब जानते हैं सी राज्यपाल, गवर्नर करता है। कौन करता है, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रास अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल किसी सांसद को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभकारी पद पर ग्रहण करने का बैन लगाता है। तो कौन लगाता है इसका बताइए, आप सब जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कौन बैन लगाएगा इसका, 55 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से क्या कर पाएंगे। 55 का आंसर आपको मिलेगा सी, 102 का ए, मतलब आर्टिकल 102(1)A। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन, 56 नंबर क्वेश्चन। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो आप सब जानते हैं क्या उद्देश्य हो जाएगा इसका, सी। स्पीड में हम लोग करेंगे, बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती करना, सी। नेक्स्ट है आपका संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 स्थानों पर आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो आप सब जानते हैं डी। 243 का डी आरक्षण से है। 243 का डी आंसर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 58 व्हेन ऑफिस एनी ऑफिशियल डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं करता है तब उच्च या उच्चतम या सर्वोच्च या हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा कौन सी रेट जारी की जाती, कौन सी अध्यादेश, कौन सा आदेश, कौन सी रेट जारी की जाती है। तो आप सब जानते हैं परमादेश, मैंडमस। तो 58 का सी हो जाएगा, मैंडमस, परमादेश। नेक्स्ट है विच आर्टिकल्स हैव बीन इंसर्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, जो EWS है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, EWS को आरक्षण किन आर्टिकल्स को मिलाकर दिया गया है। तो आप सब जानते हैं 59 का डी हो जाएगा, आर्टिकल 15(6) और 16 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द पर्पस, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव जो कट एडजमेंट मोशन का उद्देश्य क्या होता है आप सब जानते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य डी हो जाएगा, जनता के अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराना, है ना, यही हो जाएगा इसका। 60 का डी हो जाएगा, ड्रा द अटेंशन ऑफ हाउस ऑफ द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट 61, जुडिशरी इन इंडिया एंजॉयज द पावर ऑफ, जो है कि भारत में न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग करती है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका। तो 61 की अगर बात करें तो इसका अर्थ आप बता पाएंगे क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी, क्या हो जाएगा बी। न्यायाधीश उस कानून को भी आवश्यकता के आधार पर अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की सीमाओं से बाहर हो। मतलब जजेस आर इंडिया कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अंडर लॉ इवन ऑफ दिस ब्रिटेन लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे 62 पर आएंगे। रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ही सही नहीं है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो थे
प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद प्रमुख नहीं थे, तो मतलब ये पहला वाला गलत है, नॉट करेक्ट है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो वाज द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त पोस्ट नहीं थी ना उस वक्त, तो ये देखा जाए तो पहला ही गलत है। नेक्स्ट 63 उपाध्यक्ष तो आप जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोड्यूसर, भारतीय संसद में शून्यकाल आप जानते हैं शून्यकाल क्या होता है, जीरो आवर में पड़ा हुआ इंडिया का है, तो इसका आंसर ए हो जाता है जीरो आवर। प्रश्नकाल के बाद व अन्य कार्यसूची बहस से पहले का समय, द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे। फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 64 द कॉन्स्टिट्यूशन डिफिनीशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक परिभाषा में क्या सम्मिलित है, तो ये सब कुछ सम्मिलित है, डी आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए धन के विनिमय संबंधित हो, संचित निधि में जमा करने, धन निकालने से, ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, तो आपको 64 का डी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 65, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा, लोकसभा में वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति, तो आप सब जानते हैं ये क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, सी आंसर हो जाएगा इसका। संविधान के 104वें संशोधन द्वारा इनका नामांकन समाप्त कर दिया, अब इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इनका 104 एक्ट ला करके समाप्त कर दिया गया है इनका प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट 66, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट में दो कथन है, देख लीजिए क्या क्या कथन है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, देखिए क्वेश्चन क्या क्या कि विश्व बैंक के वर्किंग पेपर के अनुसार क्या है, देखिए विश्व बैंक के वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2019 के पूर्व कोविड वर्ष में घटकर 10.2% हो गई, जो 2011 में 22.5% थी। इस पेपर में उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण का उपयोग कर अनुमान लगाने का कहा गया है कि 2011 में भारत में गरीबी और असमानता कैसे विकसित हुई। ये दोनों ही गलत हैं, बी बोथ आर रॉन्ग्स है ना, इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आपको बी मिलेगा, है ना। नेक्स्ट देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, ये भी स्टेटमेंट वाला है, कथन कारण वाला। केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय और राज्यों का अनुदान शामिल नहीं है, गैर विकास व्यय में ब्याज भुगतान और सब्सिडी शामिल है, तो इसका आंसर डी है, पहला गलत है, शामिल होता है बट दूसरा सही है ना। 67 का डी मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी आपको मैचिंग स्टेटमेंट 1 और 2 में है। तो पहला है कि घाटे के वित्त पोषण किसी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति नहीं बना सकता, कि अगर आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात घटाता है तो क्रेडिट सृजन कम हो जाएगा, तो 68 का भी आप देखेंगे तो बी मिल जाएगा, बोथ इनकरेक्ट हो जाएंगे, दोनों कथन गलत हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट 69 देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स है ना, LICs और LMCs वाला। तो इसमें क्या है कि निम्न आय वाले देशों में LIC और निम्न मध्यम आय वाले देशों में LMIC में उच्च संभावित विकास दर और पूंजी की उच्च सीमांत उत्पादकता है। मानव पूंजी और पर्यावरण संरक्षण पर निवेश में व्यापक आधार पर वृद्धि के वित्त पोषण के लिए उन्हें उधार लेना चाहिए और भारी मात्रा में उधार लेना चाहिए। तो ये क्या सही है या गलत है, इस पर बात कर रहे हैं। तो इस पर अगर हम लोग आंसर कर पाएंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी, फर्स्ट रॉन्ग होगा, सेकंड करेक्ट है। 70 बात करें तो 70 आपका द एवरेज SDG इंडेक्स पूछ रहा है। 2020 की तुलना में 2021 में औसत SDG इंडेक्स स्कोर में गिरावट आई है। आंशिक रूप से गरीब और कमजोर देशों में धीमी या ना के बराबर रिकवरी के कारण G20 सदस्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और रूसी संघ 2030 एजेंडा और SDG के लिए सबसे अधिक समर्थन प्रदर्शित करते हैं। तो क्या ये सही है, ये दोनों में आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 70, तो इसमें क्या आपको आंसर मिलेगा, आप करंट का है, पढ़ा भी आपने होगा, तो पहला तो सही है बट दूसरा गलत है ना, सी मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट 71 पर आ जाते हैं, ये भी पॉइंट है, कंसिडर द फॉलोइंग इफ इंडियन इकोनॉमी। तो पूछना है यदि भारतीय अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर संतुलन में जहाँ बचत और निवेश की योजनाएं समान हैं तो सरकारी व्यय और सरकारी आय के बराबर होना चाहिए। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुसार में RBI अधिक विदेशी मुद्रा बैंक स्थापित करने के लिए नए डायरेक्शन देती है। आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए तैयार पुनर्वितरण नीतियों में प्रगतिशील नीतियाँ शामिल हैं। मुद्रा परिवर्तना अवधारणा अपने मूल रूप में टेलर समिति से उत्पन्न हुई है। तो मतलब बिल्कुल पॉइंट उन्होंने दिए इकोनॉमिक्स के, तो अगर आप इसको कर पाएंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा ए, फर्स्ट एंड 3 सही है, बाकी तीनों गलत हैं, बाकी दोनों गलत हैं, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। फिर आते हैं 72 पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख लेते हैं 72 में क्या है। सकल पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था की संपत्तियों में वृद्धि पर परिव्यय और सूची के स्तर में परिवर्तन शामिल है, ये तो गलत है, सीधी सी बात है। कारक लागत पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्यवर्धन सभी कारकों भुगतान का योग, ये सही है। थर्ड, राष्ट्रीय आय को किसी देश के एक वर्ष में आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों, ये भी गलत है। राष्ट्रीय आय में व्यक्तिगत आय जनरल हमें अर्जित की गई, लेकिन
ये बिल्कुल सही है, 2 और 4, तो इसलिए 2 और 4 आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ये भी आपका असेंडिंग वाला दिया हुआ है। तो आइए पहला इनका पॉइंट क्या मिल रहा है तो वो देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि हरित अर्थव्यवस्था 2030 तक दुनिया में भर में 54 मिलियन अधिक नौकरियों को जोड़ सकती है। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़े हैं तो आप ये कर पाएंगे, क्योंकि पहले से भी आया हुआ क्वेश्चन है। अभी स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ था, वही है 73। तो ये पहला पॉइंट तो आपका ये सही जा रहा है। 73 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका करेक्ट है, तो इसका आंसर ए होगा। तो ये सही है, थर्ड वाला दुनिया वाला गलत है, लेकिन तीसरा सही है। 90% से देशों में 2020-21 में एसडीआई मूल्य में गिरावट देखी गई, वो कारण है कोरोना। तो 1 एंड 3 सही है, बाकी गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सत्य है, तो इसका आंसर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 74 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी पूछा है इसने 74 नंबर पे भी। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या मिलेगा इसका आंसर। 74 क्या कहना चाहता है, तो ये देख लेते हैं 74 क्या कहना है। सकारात्मक शांति सूचकांक 143 देशों को सकारात्मक शांति को मापता है, जो अभी पीसफुल आया था। इसमें विश्व की 59.6% आबादी है। सकारात्मक शांति को उन दृष्टिकोणों, संस्थाओं, संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शांतिपूर्ण समाजों का निर्माण और प्रभाव करते हैं। ये 45,000 से ज़्यादा डेटा सीरीज पर आधारित है। कौन से सही उत्तर है, तो इसमें अगर आप देखेंगे क्या पॉइंट आपको मिल पा रहे हैं, क्या इसका आंसर सही है, तो 74 की अगर हम बात करें तो 74 में अगर हम जाएंगे तो हमको जो आंसर डी मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ राइट। नेक्स्ट 75 पर आ जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सब स्टैंड वाले हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या मिल रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक महामारी कोविड-19 की तैयारियों का एक पैमाना है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया जा रहा है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या इस पर हम लोग पा पाएंगे। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में OECD देशों के लोगों का एक उच्च प्रतिशत सार्वजनिक या अनिवार्य निजी स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया जाता है। 30-30 लक्ष्य गरीबी उन्मूलन संबंधित है, ये गलत है, आप जानते ही है। दुनिया भर में शहर और अन्य शहरी क्षेत्र लगभग 25% मानवता के घर हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो क्वेश्चन नंबर आपका है 75 क्या मिलेगा आपको, आप इसमें कर पाएंगे तो आपको आंसर सी मिलेगा। खाली 1 एंड 2 करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। 75 का सी 1 एंड 2 ओनली राइट, अदरवाइज दे आर रॉन्ग्स। 76 आप मैच कर लीजिए, अगर आप पॉइंट बहुत पहले से पढ़े हुए हैं आप 76 वाला, तो इसमें गिनी गुणांक वगैरह पूछा है इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है कि गिनी गुणांक, और क्या होता है गिनी गुणांक तो आप ये जानते हैं। अगर गिनी गुणांक को आप जा पाएंगे तो मापता है कि किस हद तक अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों और परिवारों के बीच आय का वितरण पूरी तरह समान वितरण। तो ये गिनी गुणांक का तो आपका थर्ड हो जाएगा। गिनी जो है फर्स्ट का थर्ड मिला लीजिए आप, जहाँ पर भी मिल रहा होगा आपको। तो फर्स्ट का थर्ड देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, फर्स्ट का थर्ड एक ही जगह मिल रहा है, ए ऑप्शन में। तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है मैच करना है। 77 की भी बात करें, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसमें भी क्या होगा। 77, हाँ ये भी अच्छा बात है। कांग्लोग्रेट, गोल्डन हैंडशेक, ब्लू चूप, लेस फेरी, अभी इकोनॉमी के सब टर्म है। तो इसका आंसर भी आपको मैचिंग में सी मिलेगा। क्या मिलेगा, सी। देख लीजिए कैसे मिलेगा, वो आप मिला सकते हैं फर्स्ट थर्ड से ही। कांग्लोमेरेट वो कंपनी होती है जिसने अन्य कंपनियों का अधिग्रहण या विलय करके विभिन्न उद्योगों में हिस्सेदारी हासिल की, तो फर्स्ट ये मिल जाएगा। फिर गोल्डन हैंडशेक आप जानते हैं, बहुत अच्छा है, बी आप सुना है। एक रोजगार समता, इसमें कहा गया यदि कर्मचारी नौकरी खो देंगे तो नियोक्ता एक महत्वपूर्ण विच्छेद पैकेज देगा। गोल्डन हैंडशेक से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, सीधा सा आंसर यही था। ब्लू चिप आप जानते ही हैं ना, बहुत बड़ी वो लेस फेरी भी आपको मालूम है, तो कर लेंगे आप, इससे आंसर हो जाएगा। फिर डे जीरो का संबंध आपने अगर देखा हो, अफ्रीका में बहुत पानी की कमी हो गई थी, तो किस शहर में था डे जीरो, तो डे जीरो आप जानते हैं केप टाउन में, सी आंसर हो जाएगा केप टाउन। फिर इकोलेक्स, इकोलेक्स पर नियंत्रण है किसका है, तो इकोलेक्स पर नियंत्रण किसका है अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन जो रोम में है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में किस में होता है, तो आप सब जानते हैं जो वायु प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर होगा, आप खुद ही बताइए। ट्रोपोस्फेयर में होगा, डी आंसर चोमंडल में हो जाएगा। फिर अगला है डीप अंडर ग्राउंड रिजर्व ऑफ वाटर आर कॉल्ड इज, गहरे भूमिगत जल के भंडार को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, 81 आप कर सकते हैं। तो एक्वाफायर या जलभृत, हिंदी में जलभृत, बी ऑप्शन हो जाएगा एक्वाफोर, 81 का बी। फिर अगला है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी, तो किसने दी थी, अगर हम बात करें 82 की बात कर लें
तो इसका आप सब जानते हैं, नॉर्मन मायर्स ने दी थी। किसने दी थी? बी आंसर जाएगा नॉर्मन मायर्स। फिर नेक्स्ट है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स। कौन सा अभ्यारण्य टाइगर के लिए आता है? काजीरंगा है टाइगर के लिए, कंवल है, दुधवा है, हजारीबाग आपका टाइगर के लिए फेमस नहीं है, हजारीबाग। तो अगर देखें 83 का डी मिल जाएगा, है ना। फिर 84 क्या है? व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की बायोडाइवर्सिटी एरियाज स्टार्टेड इन। भारत में प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों को पहचानने का प्रक्रम कब प्रारंभ किया गया? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, फिर भी देख लीजिए। आई एम नॉट श्योर, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बट आप बी, हो सकता है डी भी इसका आंसर हो, बट आप चेक कर लीजिएगा एक बार। मुझे इसका स्पष्ट आंसर नहीं मिला, बट बी अगर जाना होगा तो मैं बी के साथ जा सकता हूँ, इसलिए मैंने बी किया। डी भी हो सकता है। फिर 85 है, मैच कर लीजिए। चलिए मैच कर लेते हैं। तो 85 को अगर आप मैच करेंगे तो क्या पाएंगे आप देख लीजिए। 85 पे वायु प्रदूषण घटना कहाँ पर क्या हुई थी, तो देख लेते हैं। अगर आप मिला पाएंगे 85 को तो आप सीधे से मिला लेंगे। देखिए म्यूस 1930 में कहाँ? बेल्जियम में हुई थी। उसके बाद दोनोरो 1948 यूएसए में हो जाएगी। भोपाल 1984 में इंडिया था, और लंदन 1952 लंदन, तो इंग्लैंड में था ही, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड और फर्स्ट अगर आप अच्छे से कर लेते भोपाल है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट से फिर मैचिंग वाला है, मैच कर लेते हैं। आइए, ये पादप का नाम पूछा है, जो लोकल प्लांट्स के नेम है वो कहाँ पर मिलते हैं, उस हिसाब से आपको मिलाना है। तो देख लेते हैं हम लोग इसका। 86 की बात करें अगर, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 86 है, ये भी प्लांट्स का नाम है। मैच प्लांट नेम लोकल और स्टेट। तो जो प्लांट नेम है लोकल वो आपको देखना है कौन सा प्लांट कहाँ मिलता है। तो 86 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका आंसर ए पाएंगे। कैसे? जैसे तूना है, तूना आप मणिपुर को कर लीजिए। खिजड़ी आप जानते हैं राजस्थान का जो स्टेट ट्री है, राज्य वृक्ष भी क्या है? खिजड़ी है, तो मिला लीजिए थर्ड। फिर एल्डर आप चले जाइए तेलंगाना की ओर, है ना। और जामी आप आ जाइए नागालैंड की ओर, तो ये अपने आप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये भी आपका है सेंचुरी और लोकेशन कहाँ पर है, अभ्यारण्य और लोकेशन मिलाना है आपको। तो मिला लेते हैं अभ्यारण्य और लोकेशन कहाँ पर क्या सही है गलत है। देखिए आइए 87 की बात हम लोग कर लेते हैं। तो 87 पे अगर ध्यान से 87 की बात कर लेते हैं, 87 का आंसर आपको सी मिलेगा। क्यों सी मिलेगा देख लीजिए। भद्रा, भद्रा कहाँ है आप सब जानते हैं, तो भद्रा कर्नाटक में कर सकते हैं। फिर डालमा, डालमा आप जानते हैं झारखंड में है। और गुमटी आया हुआ क्वेश्चन वैसे भी है, गुमटी आपका त्रिपुरा में हो गया। और जालदापारा आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो गया। तो अपने मैच कर लिए, कोई डाउट नहीं। 87 हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं 88, ये भी आपको मैच करना था। बहुत वेटलैंड्स हैं और स्टेट पूछा है 88। तो 88 पे अगर हम बात करें, स्पीड से बात करते हैं, तो 88 का भी आंसर आप क्या पाएंगे? डी आंसर पा लेंगे। क्या? डी फॉर दिल्ली करेंगे। क्यों? देखिए डी फोर वल आपका असम में है, आप सब जानते हैं। अष्टामुडी आपको मालूम है कहाँ पर है, केरला में है। लोकटक मणिपुर में है, आपको मालूम कांजली पंजाब में है। तो ये मैचिंग हो जाएगी वेटलैंड्स। फिर वाइल्ड लाइफ ये एक्ट है जो कब पूछे गए हैं। तो 89 की अगर हम बात करें तो 89 भी आप अच्छे से करने की स्थिति में होंगे। तो 89 देख लीजिए। आइए पॉलिसी कब आई, तो 89 का भी आंसर आपको मिल जाएगा ए। क्यों? क्योंकि वन्य जीव जो पॉलिसी आई 1972 में आई थी, आप सब जानते हैं। फॉरेस्ट एक्ट जो वन एक्ट आपका है 1988 का है। पर्यावरण पर्यावरण वाला जो है आपका वो 2006 में है ना। दोबारा आया था पॉल्यूशन वाला 1992 में करेंगे। तो इस तरह आपको ए आंसर प्राप्त करेंगे इसका, दो से मिला के। फिर नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 90 क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, खाद्य तेलों से वसा किस प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए जाते हैं? फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल्स यूजिंग द प्रोसेसिंग ऑफ। तो किससे बनाए जाते हैं? तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे, हाइड्रोजनीकरण बहुत से लोग करेंगे, बट आंसर भी वही होना चाहिए, है ना। देख लीजिए फिर भी बी भी बट डी मोस्ट प्रॉब्ली। फिर 91, शीतकालीन धुंध के मुख्य अग्रदूत क्या होते हैं? द मेन परसोर्स ऑफ विंटर स्मोक। विंटर स्मोक में जो भी आता है विंटर स्मोक, उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? NOx और हाइड्रोकार्बन। बी आंसर हो जाएगा। 92 की अगर बात कर लें, 92 में मोस्ट किडनी स्टोन्स आर कंपोस्ट। जो किडनी में स्टोन होती है पथरी, उसमें क्या होता है आप सब जानते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। तो बी आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसमें पाया जाता है। फिर 93 की बात करें, देयर आर टू स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा है। पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा को पार करने वाला यात्री एक दिन खो देता है। पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा को पार करने यात्री एक दिन का लाभ होता है। तो अगर 93 की बात करें तो इसका आंसर ए आर दोनों सही हो जाएंगे, है ना। आपने पढ़ा ही है कि अगर ऐसे देखते हैं
तो जब ईस्ट में आते हैं तो दिन प्लस होता है, वेस्ट में आते हैं तो माइनस होता है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 94 भी स्टेटमेंट वाला है। तो 94 पूछा है, भाप समान तापमान पानी की तुलना में कम गंभीर जलन पैदा करती है। तो गलत है, भाप अधिक ऊर्जा जलन पैदा करती है। सूखी बर्फ नियमित बर्फ की तुलना में ठंडी होती है, ये सही है। तो डी आंसर मिल जाएगा इसका। फर्स्ट रॉन्ग है बट सेकंड सही है, डी फॉर दिल्ली। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आपको उसको मिलाना है। 95 को मिला लेंगे आप। तो 95 जब आप मिलाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कौन सा, ए मिलेगा। सबसे तेज़ आपका आएगी रेडियो वेव्स, फिर माइक्रो रेस, फिर एक्सरे, फिर गामा रेस, है ना। तो आवृत्ति के अनुसार करना, उनकी बढ़ती आवृत्ति। हाँ, फिर अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स, पृथ्वी क्रम से आपको मिलाना, आप सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आसानी से मिला सकते थे आप 96 में। तो सबसे पहले क्या होता है आप सब जानते हैं, सी मिल जाएगा इसका। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, थर्मोस्फेयर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, फिर मेसोस्फेयर हो गया, फिर है ना सतह, पृथ्वी सतह चलेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या पाएंगे, थर्मोस्फेयर नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या पाएंगे आप बताइए, सी मिलेगा। सबसे पहले आप क्षोभ मंडल होता है, आप जानते हैं ना, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आपका आयन मंडल है, फिर बामंडल, मतलब ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेजोस्फियर है, आयनोस्फियर, जियोस्फियर। तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल मिल गया। ट्रोपोस्फियर के बाद क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल 2 4, फिर 1 मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो 2 4 1 3 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, सी है। 97 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, देखना है हमको 97 में क्या हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर भी सी मिल जाएगा। 2 और 4 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। 2 और 4 में क्या क्या, कि अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविकता उल्टा होता है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो ये आपका सी हो जाएगा। 98 की बात करें, इथनॉल के बारे में क्या पॉइंट सही है, विकल्प क्या सही है, चुनना है आपको। तो 98 की बात करें तो इसका आंसर भी हम पालेंगे बी। क्यों, क्योंकि बी बॉम्बे, बिकॉज ये सभी मादक पेय का मुख्य घटक होता है, ये सभी अणु पानी में घुलनशील। तो 1 और 3 बी मिल जाएगा इसका। फिर 99 में तो बहुत ही सिंपल है साइंस का, इसको मैच करना है, कर लीजिए मैच। मैच में कौन सी समस्या आ रही, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। 99 की अगर बात करें तो 99 पे आप सी आंसर मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड है वो किसमें मिलता है, आप जानते हैं नींबू वगैरह मिलता है, संतरे वगैरह में। तो एस्कॉर्बिक एसिड सबसे खट्टे फलों में, एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में हो गया। फिर मौलिक एसिड आप जानते हैं इमली और अंगूर में, किसमें, इमली और अंगूर। फिर फार्मिक एसिड आप जानते हैं, फार्मिक किसमें मिलेगा, चींटी के डंग में मिलेगा आपको, है ना। देखिए फिर से देख लीजिए, हाँ कुछ कन्फ्यूजिंग हो रही है इसमें, हाँ कोई पॉइंट मिस हो रहा है इसमें से, एक मिनट देख लेते हैं क्या है। एसिड और सोर्स पूछा है इन्होंने, तो 99 को हम लोग मिला लेते हैं एक बार फिर से। तो 99 फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। तो 99 का आंसर जो हम करेंगे वो सी करेंगे, बिकॉज क्यों करेंगे, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आप जानते हैं खट्टे फलों में मिलता है, नींबू वगैरह में मिलता है, संतरा वगैरह में एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में हो गया। फिर आपका मौलिक एसिड आप जानते हैं किस में पाएंगे आप, मैलिक एसिड जो होता है वो बेसिकली सेब और नाशपाती में, किसमें, सेब और नाशपाती में। फार्मिक एसिड आप सब जानते हैं चींटी, अंट चींटी के डंक में होता है, और टार्टरिक एसिड आपका इमली और अंगूर में। तो इस तरह आप ये कर लेंगे। फिर ये 100 नंबर क्वेश्चन भी आपको जो मिलाना है, हाइड्रोफोन, मेगाफोन, ये देख लीजिए क्या है। तो मिला लेते हैं इसको भी। 100 नंबर का भी आंसर हम लोग देख लेंगे, क्या पाएंगे 100 नंबर पे, आइए देख लेते हैं। तो आइए 100 नंबर का आंसर डी मिलेगा, बिकॉज हाइड्रोफोन का जो काम होता है पानी के नीचे, हाइड्रो है ना, तो हाइड्रो से आप समझे पानी नीचे का उपकरण जो समुद्र का, से पता लगाता है। फिर ठीक है, मेगाफोन का काम क्या होता है, एक उपकरण जो दूर दूर तक ध्वनि फैलाता है। फिर एनमोमीटर आप सब जानते हैं, हवा की गति है ना, वायु वेग, हवा की गति को मापता है, वायु वेग को। और टैक्योमीटर सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापने वाला। तो इसका आंसर ये आराम से आपने कर लिया। हाँ, जो ये लोकल हैं हिमाचल के, वो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, हालांकि चाहें तो उसको कर भी सकते हैं, बट हम लोग सीधे ऐसे क्वेश्चंस पर आएंगे जो क्वेश्चंस आपके काम के होंगे, बेहतरीन रहेंगे। हिमाचल वाले क्वेश्चंस लोकल में टाइम भी लगेगा, और उसमें हो सकता है एक जो पॉइंट मैं स्पष्ट भी ना कर पाऊँ, इसलिए उन पे पढ़ने का कोई मेरे हिसाब से मुझे वो नहीं लग रहा है। बट अगर आप चाहें तो मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो फिर ठीक है, स्पीड से कर लेते हैं, करने में से कोई दिक्कत नहीं आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। बट फिर भी चूँकि जिस पर मुझे पूरी तरह डाउट है, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे बड़ा, है ना, जैसे 4th नंबर क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, गलत खून योग, है ना, टाइप्स वाला पूछा है उन्होंने। तो 4th का आंसर अगर आप चाहेंगे तो आंसर तो आपका सी हो जाएगा। इसी तरह आपका जो 5th नंबर क्वेश्चन है ये एसपी, है ना, जल जीवन मिशन, ये सब वही लोकल क्वेश्चन है, इनको आप छोड़ दीजिए, वो आप अपना मिला लीजिएगा। बेसिकली जो अदर जीएस है उसकी हम लोग बात यहाँ पर
कर भी रहे हैं, और उसी पर मैं अपना कमांड्स भी रखता हूँ कि मैं बता सकूँ आपको कि हाँ भाई कहाँ से क्या क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन जीएस के टाइप के लगेंगे उस पर हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लाभकारी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ये मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? आवश्यक पूर्व कटाई, फसल मड़ाई, इसमें से कोई नहीं है, तो सी आंसर मिल जाएगा। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, तो सी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है आपको, ये लोकल है, चाहे तो आप कर लें, हालांकि ये 13 का भी बी आंसर मिल जाएगा। 14 भी देख लेते हैं, ये भी लोकल है, तो 14 का आंसर भी आपको डी मिल जाएगा। 15 का आंसर भी डी है, दिल्ली। 16 लोकल है, आप PDF 5 ले लेंगे, तो 16 का भी ए है। ऐसे करके चलिए लोकल वाले क्वेश्चन हटा देते हैं हम लोग, सीधे आते हैं जहाँ पर टॉपिक हो, है ना। 20 भी लोकल है, 20 का आंसर आपको, 20 का आंसर भी ए मिलेगा। 21 चलिए करंट वाले से पूछते हैं। 21 ये बजरंग, यहाँ से जहाँ से हम जानते हैं, बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए क्या क्या इसमें सही मिलता है। बिल्कुल अभी हाल ही में जीता था उन्होंने, तो इसका पहला तो सही है। उज्जैन को 2022-23 के दौरान पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप, नहीं गलत है, अभी आपको मालूम है कि बनारस को चुना गया है। भारतीय सेना ने 2023 की सेना परेड दिवस के मध्य कमान, ये भी गलत है। छेल्लो शो फिल्म को ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है, ये सही है। तो एक और चार इसका मिल जाएगा। 21 जो क्वेश्चन है करंट क्वेश्चन है, बी आंसर होगा, 1 एंड 4 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000, ये भी करंट का, 2022 में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था, ये गलत है, नहीं किया गया था। त्रिपुरा राज्य में CM द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया, ये सही है। रोहित शर्मा ने हाल ही में ICC T20 के पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा ने हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में। फिर है जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जिला विकलांगता, तो इसमें आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 22 नंबर है, इसका आंसर भी आपको सी मिलेगा। 2 एंड 3 है ना, 2 एंड 3 सही हो जाएगा, सी। फिर 23 की ओर बात कर लेते हैं। 23 तेलंगाना के लिए है, देखते हैं क्या होता है इसका। तेलंगाना राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए भारत की पहली नाश्ता योजना की घोषणा की है, ये गलत है। पहली होना बड़ा कंफ्यूजिंग दे रहा है इसका क्वेश्चन की, पहली तो 23 है, 23 पहला नहीं है, तो ये तो आप गलत करेंगे, ये नहीं माना जाएगा। सिख का सुधारात्मक कार्रवाई शब्द संबंध से संबंधित है जिस पर कमजोर वित्तीय अनुपात RBI द्वारा, ये बिल्कुल सही है। 2 सही है, तो इसका आंसर ए मिलेगा। 2 और 4 सही है, 2 और 4। पुडुचेरी स्वच्छ है नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लॉजिस्टिक शुरू की है, तो 2 और 4, अभी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 शुरू की गई, तो सही है। फिर है अगला, ये भी मिला करंट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। 24 की बात कर लेते हैं, तो 24 अगर हम लोग देखते हैं तो 24 में क्या है कि रिलायंस को 2021-22 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया था, सही है। सतीश अडिगा को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। चांडलर वाइबल ब्लैक होल संबंधित है। नए नेवल एनसाइन, ये गलत है, तो इसका आंसर आपको डी मिलेगा। 1 2 3 सही है, 1 2 3। 24 की बात करेंगे तो डी 1 2 3 सही है। फिर है 24-5, कौन सा कथन राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक द्वारा 21-22 में सही नहीं है? अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देख लीजिए, बड़े राज्यों में हिमाचल चौथा स्थान मिला है, कौन सा सही है? बिल्कुल सही है, चौथा स्थान मिला है। बाकी दोनों तो डी आंसर इसका सही है, 25 का डी। फिर 26 नंबर है, 26 भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या सही है इसका। तो इसका आंसर भी डी मिलेगा आपको, क्यों मिलेगा देख लीजिए। तमिलनाडु राज्य डोंगोक सी काउंसिल विकसित प्रक्रिया में, ये गलत है, विकसित हो चुका उनके यहाँ, प्रक्रिया में नहीं है। ब्लू बुक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मैनुअल है, कौन से गलत हैं? तो वो गलत कौन कौन से 2 और 4 है, पहला तो सही है, और बाल स्वराज ये भी सही है। तंडोबा अंधाई टाइगर जब TR MP में है, ये MP में नहीं है, गलत है, यानी कि 2 और 4 आपके गलत मिल जाएंगे, 2 और 4, यानी कि डी आंसर इसका है 26 का। 27 करंट का ये भी है, आइए देखते हैं 27 में क्या आंसर हम लोग पाएंगे। तो 27 की अगर बात कर रहे हैं
तो ये कह रहा है कि बांग्लादेश महिला T20 एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। महिला T20 एशिया कप 2022 की मेज़बानी अभी हो ही रही थी, आपने देखा भी है। तो पहला तो सही है। चीन ने दुनिया में पहली बार जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया था, ये भी सही है। 23 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय जीत, ये गलत है। तो एक और दो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। 27 का ए आंसर है। फिर 28 भी करंट का ही क्वेश्चन है और अच्छा करंट क्वेश्चन है। तो 28 देख लीजिए क्या मिलता है 28 का। 28 में पूछ रहा है क्या कि जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो देखना है कि क्या होगा। नहीं, ये गलत है। पाकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी की थी, बिल्कुल सही है। संयुक्त अरब अमीरात कौन से कथन गलत हैं, है ना। तो पहला तो सही है, पहले महिला पहली प्रधानमंत्री बनी, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 4 क्या है, गलत है ना। बहुत से लोग जल्दी में सही करके आएंगे। तो गलत वाले पॉइंट कौन कौन से। पाकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन मेज़बानी की नहीं की थी, अभी आप जानते हैं अभी कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। फिर विनाशकारी तूफान नान मडोल लाओस, ये भी गलत है ना। तो ये 2 और 4 गलत वाला बी आंसर मिल जाएगा इसका 28 का। फिर 28 के बाद 29 भी आपका यूक्रेन, अभी चल भी रहा मुद्दा, तो यूक्रेन वाला आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। 29 का ए आंसर मिल जाएगा आपको। कौन कौन से देश, यूक्रेन किससे किससे लगता है। तो यूक्रेन बेलारूस से, रोमानिया, हंगरी से, जर्जिया से नहीं मिलता। बेलारूस, रोमानिया, हंगरी से यूक्रेन की बॉर्डर लाइन मिलती है। अगर मैं आप ध्यान से पढ़े तो कर पाएंगे इसको। फिर 30 है यूनिसेफ अपॉइंटेड वाला क्वेश्चन है, यूनिसेफ वाला। तो कौन कौन से सही है 30 में देख लेते हैं हम क्या होगा। तो यूनिसेफ ने युगांडा के जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये सही है, पहला पॉइंट सही है। सिंगापुर द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेधावी से, दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आंसर मिल जाएगा, बाकी गलत है। फिर 31 यूएन सेक्रेटरी वाला। तो 31 की बात कर लें तो 31 में भी आपको पहला आंसर मिल जाएगा। 31 की बात करें, ए आंसर होगा इसका भी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान के लिए अपने नए विशेष दूत के रूप में कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रोजा अटानबाएवा को नियुक्त किया, सही है। रूस कोविड-19 वैक्सीन की दुनिया के पहले सुई मुक्त इनहेल्ड संक्रमण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, भी सही है। IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फ्रांस की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये क्या पॉइंट है। तो कौन कौन से सही हैं, अब तो कौन से गलत हैं। तो पहला, दूसरा और पूछा है कौन कौन से गलत हैं। तो बताइए कौन कौन से गलत हैं। 31 तो 1 2 3 सभी गलत हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर चौथा भी गलत होना चाहिए। इसका आंसर मिलेगा आपको 31 का आंसर मिलेगा आपको डी, गलत पूछा है ना। तो ये सभी गलत होंगे, क्योंकि पहला भी गलत है, दूसरा भी, तीसरा भारत हो गया है। और G20 का जो 2000 आंसर डी होगा मेरे हिसाब से, डी। फिर नेक्स्ट है 32, मैचिंग करनी है ना। चीन से जो बीजिंग जो आपका विंटर ओलंपिक्स गेम्स है, उस बीजिंग में किस किस देश को कितने पदक मिले, वो आपको देखना है। तो 32 की अगर बात करें तो इसमें भी आपको आंसर मिलेगा डी। क्या मिलेगा, डी आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि चीन ने जीते थे सबसे 37 पदक, फिर जर्मन 25 पर था, नॉर्वे 27, अमेरिका 15, सबसे ज़्यादा चाइना के पास थे। फिर दारा हिस्ट्री की बात कर लें तो दारा समुद्र का एवरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप सब जानते हैं, चोल राजराज सेकंड ने। निम्नलिखित में कौन सा नाटक भास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो शिशुपाल वध भास का नहीं, वो माघ का है। तो ये आप डी हटा लीजिएगा, 34 का डी हो जाएगा। फिर ये विदेशी यात्री कौन नॉट करेक्टली मैच है, कौन सा सही नहीं मैच है। तो देख लेते हैं कौन सा मैच नहीं है। तो इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा, पित्रा देवता वाले फ्रांस का नहीं था, ये आप देख लीजिएगा, बाकी सभी सही है। तो ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36, तारीख़ रसीदी आप सब जानते हैं मिर्ज़ा हैदर दौलत की है। तारीख़ रसीदी किसकी है, तो मिर्ज़ा हैदर दौलत, बी आंसर मिल जाएगा इसका, बी। फिर है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस महेंद्र लाल सरकार, बी आंसर हो जाएगा, महेंद्र लाल
कार, 37 का आपको बी। फिर 38 ए का आंसर मिलेगा। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा और उसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा? नाइटिंगेल ने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ए आंसर हो जाएगा। हु सेड राजा राम मोहन राय, किसने कहा कि अपने समय में राजा राम मोहन राय ही ऐसे व्यक्ति थे जो आधुनिक युग के महत्व को समझ पाए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। बी आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हिस्ट्री तो बहुत आसान है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ऊपर वाली तीनों लिखी गई हैं। डी आंसर नहीं, इंडियन ट्रांजेक्शन एम.एन. रॉय की, बाकी तीनों अम्बेडकर जी की हैं। द एनुलेशन ऑफ कास्ट, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये सब किसके? अम्बेडकर के हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन इनकी नहीं है। फिर 41 देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, आपको देखना कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मैच कर रहा है। तो आप जानते हैं सैडलर 17 वाला सही है, हंटर वाला गलत है, यानी कि बी आंसर मिल जाएगा। हंटर कमीशन कब आया था? 82 में आया था, है ना। हार्टोग 1929 सही है विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर बी है। हंटर शिक्षा आयोग 1887 सही नहीं, ये मैच सही नहीं है। फिर 42 लाला हरदयाल और उनके साथियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बर्लिन जर्मनी में। जब पूछता गदर आंदोलन तो अमेरिका में था, बट पूछा है भारतीय स्वतंत्रता समिति, इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी, बर्लिन जर्मनी में बनी थी। चलिए, मिलाम हिमनद कहाँ है? आप सब जानते हैं मिलाम हिमनद कहाँ पर है। मिलाम कुमाऊं है ना, कुमाऊं है में, कुमाऊं क्षेत्र में है, बेसिकली पिथौरागढ़ में है, मुंशारी के पास पड़ता है ना, पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड वाले जानते होंगे। फिर जोजिला पास आपका कहाँ पड़ता है? कुमाऊं हिमालय में। जोजिला आपका पंजाब हिमालय में पड़ेगा, है ना। जोजिला ये श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ने वाला है, तो पंजाब हिमालय मान लीजिए इसको। फिर वाडनार तेल शोधक कारखाने का प्रबंध कौन कर रहा है? तो वाडनार तेल शोधक का प्रबंध जो कर रहा है SRI लिमिटेड के द्वारा। 45 का सी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र स्थल सीमा से घुरा हुआ है? कंट्रीज लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कौन है इसमें? पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, बोलिविया, तो एक ही कंट्रीज में दिख रहा है आपको। तो कौन सा हो जाएगा? बोलिविया आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर वेयर आर द बैलेरिक आइसलैंड लोकेटेड, बैलेरिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बैलेरिक द्वीप समूह आप जानते हैं कहाँ पर, अगर मैप में आपने देखा होगा तो आइलैंड कहाँ पर है? भूमध्य सागर, मिड सी के आसपास भूमध्य सागर। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की किसके बीच में स्थित है? टर्की, तो आप सब देखते हैं टर्की कहाँ पर है, तो बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। ब्लैक सी और मिड सी, काला सागर, भूमध्य सागर। टर्की आपका काला सागर भूमध्य सागर के बीच में, बी है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। फिर नेक्स्ट 49, फ्लेमिश जनजाति कहाँ मिलती है आपकी? फ्लेमिश जनजाति आपकी कहाँ मिलती है? तो ये बेल्जियम में मिलती है। कहाँ मिलती है? बेल्जियम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेक अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बनाना है आपको, नॉर्थ टू साउथ बनाना है इनको, तो बना लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ कहाँ मिलेंगे ये, है ना, तो देख लीजिए, मिला लीजिए इनका। यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे भी चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ, तो इसका आंसर बी मिलेगा, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले आपका आएगा यूक्रेन, यूक्रेन के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया, फिर यूनान। और इस तरह ये लगभग पूरे क्वेश्चन समाप्त। 2-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो लोकल हिमाचल के हैं, आप मिला लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और खासतौर से जो यूपी और BPSC वाले हैं वो जरूर देखें, हिमाचल वाले भी चेक करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।